आज के एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं लेसन नंबर 2 पैट्रियटिज्म की। तो लेसन नंबर 2 में हम सबसे पहले ग्लॉसरी को डिस्कस करेंगे। ग्लॉसरी मींस टिपिकल वर्ड्स मीनिंग। तो टिपिकल वर्ड्स मीनिंग में हम सबसे पहले वर्ड जो आ रहा है हमारे पास डिवोशन। डिवोशन मींस लॉयल्टी, वफादारी, जज्बा। और कमेंडेबल सेकंड वर्ड है। कमेंडेबल का मतलब एडमायरेबल, काबिल तारीफ। सुप्रीम, हाईएस्ट इन स्टेटस, आला होना, मेयार में, रुतबे में बुलंद होना। वैल्यू, वैल्यू कहते हैं वर्थ को, इज्जत को। नेटिव फॉर्म वंस मदरलैंड, के ऐसी सरजमीन जिसमें कोई अपनी सरजमीन में ज़ाती। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिफाइन पैट्रियटिज्म? आप हुब्बुल वतनी की तारीफ कैसे करेंगे? इसका आंसर है पैट्रियटिज्म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। हुब्बुल वतनी का मतलब है मादर वतन से मोहब्बत या अपने मुल्क से अकीदत। और इट इज़ अ लाइफ स्पिरिट विच फोर्सेस अस टू लुक आफ्टर द प्रॉस्पेरिटी एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री। और मादर वतन से मोहब्बत या अपने मुल्क से अकीदत या एक जज्बा है जो हमें मुल्क की खुशहाली और दिफा का ख्याल रखने पर मजबूर करता है। तो ये आप हुब्बुल वतनी की तारीफ इन अल्फाज में करेंगे। इसका आंसर इस तरह करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ पैट्रियट? एक मुहिब्बे वतन की खुसूसियात क्या हैं? तो लेट्स स्टार्ट। इसका आंसर पढ़ते हैं। तो देयर आर सेवरल क्वालिटीज़ दैट आर कॉमनली एसोसिएटेड विद द पैट्रियट। आमतौर पर मुहिब्बे वतन के साथ कई खूबियाँ वाबस्ता हैं और इंक्लूडिंग जिसमें हम कुछ डिस्कस करते हैं। अ पैट्रियट इज समवन हु लव्स देयर कंट्री एंड इज डेडिकेटेड टू इट्स वेल बीइंग। अ पैट्रियट इज ऑफ्टन विलिंग टू पुट द नीड्स ऑफ देयर कंट्री एंड इट्स पीपल बिफोर देयर ओन। तो कहते हैं कि मुहिब्बे वतन वो होता है जो अपने मुल्क से मोहब्बत करता हो और इसकी भलाई के लिए वक़्फ़ हो। और एक मुहिब्बे वतन अक्सर अपने मुल्क और इसके लोगों की ज़रूरियात को अपनी ज़रूरियात से पहले रखने के लिए तैयार रहता है। इसको मुहिब्बे वतन के खूबियों में जाना जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। तो एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान व्हाट आर योर ड्यूटीज़ टुवर्ड योर कंट्री? पाकिस्तान के शहरी होने के नाते अपने मुल्क के लिए आपके क्या फ़राइज़ हैं? तो आंसर है एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के शहरी होने के नाते देयर आर सेवरल ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट यू हैव टुवर्ड योर कंट्री। पाकिस्तान के शहरी होने के नाते आपके मुल्क के ताईं कई फ़राइज़ और जिम्मेदारियां हैं। दैट यू हैव टुवर्ड योर कंट्री, दीज ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्लूड। और इन फ़राइज़ और जिम्मेदारियों में जो चीज़ शामिल है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फॉलो द लॉज ऑफ पाकिस्तान in order to maintain a peaceful and orderly society। एक पुरअमन और मुनज़्ज़म मुआशरे को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के कवानीन पर अमल करना ज़रूरी है। Now dear students, let's discuss question number 4। What makes us stay alert in the wake of foreign invasion? गैर मुल्की हमले के तनाजुर में क्या चीज़ हमें चौकन्ना रखती है? और अब पैट्रियटिज्म आंसर इसका पढ़ते हैं। पैट्रियटिज्म कैन हेल्प टू मेक पीपल स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन बाय इंस्पायरिंग अ सेंस ऑफ नेशनल प्राइड एंड यूनिटी। हुब्बुल वतनी कौमी फ़ख्र और इत्तेहाद के जज्बे को उबार कर गैर मुल्की हमले के तनाजुर में लोगों को चौकन्ना रहने में मदद दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। हाउ विल यू एलेबोरेट ऑन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह's quote, we must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation। आप कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के इस इक़्तिबास की वज़ाहत कैसे करेंगे कि हमें हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करना चाहिए जो हम सब को एक मुत्तहिद और मजबूत कौम बनाता है? तो इसका आंसर डिस्कस करते हैं। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह's quote emphasizes the importance of patriotism in building a strong and united nation। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का इक़्तिबास एक मजबूत और मुत्तहिद कौम की तामीर में हुब्बुल वतनी की अहमियत पर जोर देता है। और पैट्रियटिज्म इन्वॉल्व्स लव एंड डिवोशन टू वंस कंट्री एंड इट्स पीपल एंड इट कैन हेल्प टू फॉस्टर अ सेंस ऑफ नेशनल प्राइड एंड यूनिटी। हुब्बुल वतनी में अपने मुल्क और इसके लोगों से मोहब्बत और अकीदत शामिल है और ये कौमी फ़ख्र और इत्तेहाद के एहसास को फ़रोग़ देने में मदद कर सकता है। ये स्टूडेंट
देयर आर 5 क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड इन दिस सिनेरियो। इसमें हम 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं और इन 5 क्वेश्चन को एक्सरसाइज में शामिल किया गया। आप इन 5 क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे तो आपके क्वेश्चन आंसर जो है ना मुकम्मल हो जाएंगे। और मैंने जो लेसन के अंदर ट्रांसलेशन के अंदर इनबॉक्स के जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी डिस्कस कर दिए थे। तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। तो पर आता है उसको नेटिव लैंड कहा जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर टुडेज लेसन। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर टुडेज lesson exercise is question answer। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अगला जो हमारा पार्ट है वो क्वेश्चन आंसर का है। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन आंसर्स। डियर स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज के अगले हिस्से में जो हमारे पास वोकैबुलरी वर्ड्स कुछ आ रहे हैं, तो कहते हैं राइट द कॉन्टेक्चुअल एंड डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इन अल्फाज के हमने डिक्शनरी के मीनिंग लिखने हैं और डिक्शनरी का मतलब बताना है। तो पहला वर्ड है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है सेव, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है इसका, और डिक्शनरी मीनिंग है इसका प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट वर्ड है इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल, मिसाल, और एग्जाम्पल इसका डिक्शनरी मीनिंग है। उसके बाद वर्ड है फिडेलिटी। फिडेलिटी मीन लॉयल्टी, वफादारी, डिवोशन, जज्बा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास शील्ड है। शील्ड कंटेक्चुअल मीनिंग होता है टू प्रोटेक्ट, हिफाजत करना, और डिक्शनरी मीनिंग है प्रोटेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आ रहा है रिवार्ड। रिवार्ड का मतलब होता है प्राइज, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है, और प्राइज इसका डिक्शनरी मीनिंग है। अब हम नेक्स्ट वर्ड अगर नेक्स्ट एक्सरसाइज के पार्ट की तरफ जाएं तो उसमें बी ऑप्शन को कहता है मेक एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन फॉर्म दीज रूट वर्ड्स। इन रूट वर्ड्स के अल्फाज आपने बनाने हैं, तश्कील देने हैं कि एक लफ्ज़ उसने बता दिया, उनमें से हमने नेक्स्ट वर्ड जो है ना वो ढूंढ के उनके रूट वर्ड्स बनाने हैं। एन एग्जाम्पल इज गिवन फॉर ईच रूट वर्ड। हमें उसने एक वर्ड दिया था वर्क। वर्क से हमने वर्कशॉप निकाला वर्ड, फिर वर्किंग निकाला, फिर वर्क स्टेशन निकाला, और फिर वर्क निकाला, और फिर वर्कर निकाला। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वर्ड उसने रूट वर्ड एक दे दिया था प्ले। प्ले से हमने डियर स्टूडेंट प्लेइंग, प्लेफुल, प्लेयर, और प्ले लैंड, और प्लेड, और प्ले ग्राउंड, ये वर्ड हमने ड्राइव किए, ये रूट वर्ड हमने बनाए। नेक्स्ट एक्सरसाइज का पार्ट है वो कहता है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेज। मंदरजा साहब जुमलों को आपने अपने जुमले में इस्तेमाल करके उनका मतलब वाज़ेह करना है। पहला वर्ड है सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का सेंटेंस हम बनाते हैं वी आर रेडी टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर पाकिस्तान। हमें जो है ना वी आर रेडी टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान के लिए हर चीज़ को कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है कमेंडेबल। कमेंडेबल का मतलब हर परफॉर्मेंस इन द प्ले, खेल में उसका जो किरदार था वाज कमेंडेबल, वो काबिल तारीफ था। कमेंडेबल वर्ड का मतलब होता है काबिल तारीफ। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है खुशहाली। तो पॉजिटिव थॉट, मस्बत सोच जो है कैन ब्रिंग पॉजिटिव प्रॉस्पेरिटी, ये मस्बत तब्दीली ला सकता है। उसके बाद इन्वेजन। इन्वेजन कहते हैं हमले को। तो वी शुड स्टे अलर्ट अगेंस्ट फॉरेन इन्वेजन, हमें बैरून मुल्क हमले के से आगाह रहना चाहिए। मदरलैंड का मतलब होता है मादरे वतन सरजमीन। आई लव माई मदरलैंड, मैं अपने मादरे वतन सरजमीन से मोहब्बत करता हूँ। रिस्पॉन्सिबल नेक्स्ट वर्ड है आ स्टूडेंट मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ हिज टास्क, एक तालिब इल्म को अपने काम के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। उसके बाद नेशनलिज्म कहते हैं कौमियत परस्ती को। नेशनलिज्म इज अ ग्रेट स्पिरिट, कौम परस्ती एक अजीम जज्बा है। डियर स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड दीज वर्ड्स, नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम कुछ वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन की को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर द ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन गिवन आर दीज ऑफ यंगर स्पीकर्स ऑफ जनरल ब्रिटिश। दिस इंक्लूड आरपी। आरबी का मतलब होता है रिसीव प्रोनाउंसिएशन एंड a range of similar accents which are not strongly regional, or the American pronunciation chosen are also as far as. उसके बाद possible, the most general, not associated with any particular region. If there is a difference between British and American pronunciations of a word, the British one is given first with name before the American pronunciation. कुछ अल्फाज हम ट्रांसक्रिप्शन में दिए गए हैं, हम इनकी जो है ना कॉन्सोनेंट की साउंड और वॉवल्स एंड डिफ्थोंग की साउंड को समझेंगे। वॉवल क्या होते हैं और डिफ्थोंग क्या होते हैं? डिफ्थोंग स्टूडेंट कम्बिनेशन ऑफ टू वॉवल साउंड इज कॉल्ड डिफ्थोंग। डिफ्थोंग कहते हैं कि जब दो से ज़्यादा वॉवल्स को मिला के आवाज़ निकाली जाती है उसको डिफ्थोंग्स कहा जाता है। द कम्बिनेशन ऑफ टू वॉवल साउंड आर कॉल्ड डिफ्थोंग्स।
दो वावल्स की आवाज़ को हम डिफ्थोंग्स कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, हम इनकी आवाज़ों को थोड़ा सा परख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, देयर आर 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड देयर आर बेसिकली 22 वॉवल साउंड, यानी वॉवल्स एंड डिफ्थोंग साउंड। तो 1 पा, पेन, बा, बैट, ट्रा, टी, डा, डिट, का, कैट, गा, गेट, था, चेन, चा, चेन। और उसके बाद जॉ, जैम, फो, फॉल, वो, वैन, था, थिन, धा, दिस। उसके बाद नेक्स्ट 30 नंबर साउंड है सा, सी, जा, जी, शो, शू, शो, शू, जो, विजन, हा, हैट, मा, मैन, ना, नाउ, इंग, सिंग, ला, लेट, वा, वट, या, yes, wo, what. These are the consonant sound we have discussed. Now let's start vowels and diphthong. C, E, C, A, happy, ठीक है, or happy, or A, sit, or A, tan, or cat, O, father, or God, O, saw, U, put, O, actual, cho, O, cup, O, for, A, about, say, oi, say, O, go, U, pure, I, my, O, boy, O, no, ear, near, here, here. These are the sound, dear students. यहाँ पर कुछ ब्रिटिश इंग्लिश है और यहाँ पर कुछ ब्रिटिश इंग्लिश के अल्फाज दिए गए हैं जो ब्रिटिश इंग्लिश में प्रोनाउंस किए जाते हैं। तो these sounds we have differentiate. Now let's start the next part of the exercise. Dear student, यहाँ पर modal verbs दिए गए हैं combined with other verbs to form compound verbs. Modal verbs and their function. Modal verbs हैं और इनके कुछ फंक्शन जाहिर किए गए हैं। Modal verbs यहाँ पर है can, could, may, might, would to indicate possibility. ये possibility को जाहिर करते हैं। Can, will, could, would to indicate ability. ये ability को जाहिर करते हैं। Must, will, shall to indicate certainty. ये यकीनियत को जाहिर करते हैं। Might, should, ought to indicate probability. ये गालबन किसी काम के होने को जाहिर करते हैं। Can, could, may to indicate permission. ये इजाज़त के मीनिंग को जाहिर करते हैं। Should, must, need, ought to indicate obligation. ये फ्रीज़े को जाहिर करते हैं। Used to indicate a past habit. Used to माज़ी इस्तेमरारी से उर्दू में बोला जाता है और ये ज़माना माजी में आदत को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम यहाँ थोड़ी सी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। मे आई आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चन। परमिशन ली जा रही है कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ। कैन यू स्विम, क्या आप तैर सकते हैं? एबिलिटी को जाहिर किया जा रहा है। यू शुड कीप योर प्रॉमिस, तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए। ड्यूटी और एब्लिगेशन को जाहिर कर रहे हैं। वी आउट टू हेल्प हिम, मॉरल ऑब्लिगेशन को जाहिर कर रहे हैं कि हमें अखलाकी फ़र्ज को निभाना चाहिए। डियर स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। आपने ये मुकम्मल कर लिया। उसके नीचे एक्सरसाइज जो आ रही है ये आपके एग्ज़ाम से रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं है,